एक और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो है यूक्रेन और रूस के फोर्सेस के बीच आमने सामने की लड़ाई की खबर है कीव में। यूक्रेन का दावा है कि कीव एवेन्यू में हमले को नाकाम कर दिया गया है। ये यूक्रेन द्वारा दावा किया जा रहा है कि कीव एवेन्यू में रशिया ने जो अटैक लॉन्च किया था उसे यूक्रेनियन फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कीव को लेकर फैसला 10 से 12 घंटे में हो सकता है, कीव का फॉल हो सकता है। और दूसरी तरफ यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कीव एवेन्यू में जो रशिया ने हमला किया था उसे नाकाम कर दिया है। इसके अलावा जी न्यूज पर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी। देखिए तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको बाकायदा डेट्स के साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कौन सी तस्वीर कब की है, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन या दुविधा की स्थिति ना हो। ये मिसाइल अटैक की तस्वीर कीव में, और दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहे हैं कि कीव में अब कंट्रोल के लिए जो बैटल है वो इंटेंसिफाई हो रही है, वो तेज हो रही है और क्लोज हो रही है। और यूक्रेनियन फोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि जो कीव एवेन्यू है उस पर रशिया के अटैक को उन्होंने नाकाम कर दिया। Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. आपको बार बार बता रहे हैं राजधानी कीव में लड़ाई तेज होते हुए यूक्रेनियन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच कीव एवेन्यू, वहां पर रशिया द्वारा जो हमला किया गया, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आमने सामने की लड़ाई हो रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें आपने देखी हैं, हमने हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। धुएं का गुब्बार आप तक पहुंचाया, इसी तरह आपके गोले जब स्ट्राइक्स किए गए हैं रशिया द्वारा, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें, फायर फाइटर्स को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई है। और कीव में रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है अब वो आमने सामने की लड़ाई हो गई है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। और इस सब के बीच जो सैंक्शंस की बात की जा रही थी, वो सैंक्शंस का सिलसिला रशिया के खिलाफ लगातार जारी है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसके अलावा जो रूस के सीडीएस हैं उन पर भी पाबंदी का ऐलान अमेरिका द्वारा किया गया है। कीव के दक्षिण में निकोलेव शहर, उस पर भी हमले की खबर है। और साथ ही राजधानी कीव में किस तरह से बैटल इंटेंसिफाई हो रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ईंधन डिपो को टारगेट किया गया है रशियन फोर्सेस द्वारा। इसके अलावा यूएनएससी ये कह रहा है कि रूस ने दुनिया का अपमान किया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हैं और कर्नल चिक्कू हैं। जनरल कादियान, इस वक्त सिर्फ एक ही डिस्कशन है कि लड़ाई कीव पर कंट्रोल के लिए हो रही है। यूक्रेनियन फोर्सेस की क्षमता और कैपेबिलिटीज को देखते हुए यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन असॉल्ट को कितनी देर तक झेल सकते हैं, कितना टाइम तक रेजिस्ट कर सकते हैं, हर किसी के जहन में यही सवाल होगा। रशियंस का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो कीव होगा। जब कीव पर कब्जा हो जाता है तो बाकी फोर्सेस अपने आप सरेंडर कर देती हैं। वो यूक्रेन का नर्व सेंटर है। तो रशिया की जो कोशिश रही है कि वो मिलिट्री टारगेट को बर्बाद करें, 211 टारगेट उनके दावा है कि वो बर्बाद कर चुके हैं, जिसमें दुश्मन के रेडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके टैंक्स हैं, उसके कमांड सेंटर हैं। लेकिन दावा कितना है, इसमें कितना सही है कितना नहीं है, वो तो दोनों तरफ की साइबर वारफेयर भी चलती है, साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चलती है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक बड़ा दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा रूस के IL-76 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। ये यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। IL-76 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है। इसमें पैराट्रूपर्स सवार थे।
ये भी यूक्रेन का दावा है। और साथ ही कह रहा है कि 2014 में जो रेफरेंडम हुआ उसका बदला लिया है यूक्रेन ने। तो रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा, जिसमें पैराट्रूपर्स के सवार होने की बात कही जा रही है यूक्रेन द्वारा, और कह रहा है कि 2014 में जो रेफरेंडम कराया गया उसका बदला लिया है। सबसे पहले इस पर एक कमेंट चाहती हूं जनरल कादियान। देखिए, दावा तो यूक्रेन करता रहा है। पहले भी इन्होंने कहा था कि रशियन पैराट्रूपर जो उनका IL-76 एयरक्राफ्ट है उसको कीव के दक्षिण में मार गिराया गया था। रशिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हो सकता है सही हो, लड़ाई में तो दोनों तरफ का नुकसान तो होता है, लेकिन नर्व सेंटर जो है कीव, वहाँ जैसे मैंने कहा कि जो वार फाइटिंग के जितने भी तरीके हैं उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको ब्लैकआउट किया गया। रशिया के पास टेक्नोलॉजी है। हालांकि अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आप देखें तो यूक्रेन की सेना कम नहीं है। रशिया को छोड़ के यूरोप में सबसे बड़ी सेना है उनके पास, 2.5 लाख सोल्जर्स हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सोल्जर्स नहीं करते। आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी का रोल बड़ा अहम होता है, जिसमें रशिया और यूक्रेन में बहुत फ़र्क है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बार बार ये कहा है कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दिया, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। यूरोप और अमेरिका, अगर हम ये 3 हिस्से लें, एक तरफ तो रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका, और तीसरा है नेटो के यूरोपियन मेंबर। इन तीनों में यूरोप बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई का स्कोप बढ़ जाए, ये किसी वर्ल्ड वार का सीन इख्तियार कर ले। और रशिया ने भी अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिए कि वो लड़ाई को यूक्रेन के बाहर ले जाना चाहते हैं। अमेरिका शायद वो हालत कभी नहीं आएगी कि अमेरिकन सोल्जर और रशियन सोल्जर आपस में मुठभेड़ आ जाए, इसीलिए नेटो और अमेरिका अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा। वो यूक्रेन भी जानता है, हालांकि वो डिमांड तो करता रहा है। अगर वो हो गया तो फिर रशिया शायद कोई बड़ा हथियार इस्तेमाल कर ले। उन्होंने पहले ही अपने क्रिंजॉल जो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है उसको तैनात किया हुआ, और ये सार्वजनिक भी उन्होंने किया था। शायद वो संकेत देना चाह रहे थे, जिसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है और यूरोप के सारे कैपिटल सिटीज उसकी रेंज में आ जाते हैं। यूरोप पिछले 2 महायुद्ध का केंद्र बिंदु रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को रहा था। इनके जी सर, इस पहलू पर अभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कर्नल टिक्कू भी है। कर्नल टिक्कू, एक कमेंट मैं आपका भी यहाँ पर चाहती हूँ। जिस तरह से यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया, इसमें पैराट्रूपर्स सवार थे, और जो 2014 में ईस्टर्न यूक्रेन में रेफरेंडम कराया गया था सेपरेटिस्ट द्वारा, रेबल्स द्वारा, ये उसका बदला है। देखिए, 1-2 इश्यूज पर मैं कमेंट करना चाहता हूं। जो उन्होंने बोला IL-76 एयरक्राफ्ट पैराट्रूपर्स को लेकर उन्होंने नीचे गिरा दिया है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि जो मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और IL-76 तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आमतौर पर हमने भी इंडिया में भी बहुत इस्तेमाल किया है, वो पैराट्रूपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कि प्लेन डाउन किया हो और उसमें पैराट्रूपर्स भी काफ़ी कैजुअलिटी हो सकती है फिर तो, अगर ये सच है। और हो भी सकता है क्योंकि एक स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है और उसको कर्नल टिक्कू, आपके ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है, फिक्स कराएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, कीव के लिए लड़ाई तेज हो गई है। रूसी फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 3रा दिन है और कीव को लेकर ये लड़ाई हो रही है। लगातार स्ट्राइक्स लॉन्च किए जा रहे हैं रशियन फोर्सेस द्वारा, और इस सब के बीच कीव एवेन्यू में रूस का जो हमला था उसे हमने नाकाम कर दिया है, ये दावा किया जा रहा है यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। इस बड़ी खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.